नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बात होगी तमाम बड़ी खबरों की, खासकर कोरोना पर मोदी मंत्र की, और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों के बारे में भी बताएंगे, जिसका गणित बागी बिगाड़ सकते हैं, और बताएंगे कहां कचरा प्रबंधन बना मिसाल। लेकिन सबसे पहले प्राइम 25। त्योहारों के मौसम से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना को लेकर सतर्क रहने की नसीहत दी। कहा, लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया, लेकिन कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। कोरोना काल में अपने 7वें संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, वैक्सीन पर काम तेजी से हो रहा है, जब तक दवाई नहीं मिल जाती तब तक ढिलाई नहीं हो सकती। पीएम ने कहा, हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचाना लक्ष्य है और इसके लिए तैयारी कर रहा है। पीएम ने कहा, देश में भी कोरोना वैक्सीन पर काफी काम चल रहा है। पीएम बोले कि देश के सभी नागरिक ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दुनिया में भारत अव्वल है। रिकवरी रेट के मामले में अमेरिका और ब्राजील से बेहतर है। कोरोना काल में पीएम ने सबसे पहले 19 मार्च को देश को संबोधित किया था, जिसमें जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। फिर 24 मार्च को देश में 21 दिन के पहले 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। वहीं राहुल गांधी ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा, प्रधानमंत्री राष्ट्र के संबोधन में बताएं कि भारतीय सीमा से चीनी सैनिकों को कब खदेड़ा जाएगा। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। पंजाब विधानसभा ने 4 विधेयकों पर मोहर लगाई। राज्य सरकार के विधेयकों में एमएसपी से कम की कीमत पर अनाज की बिक्री या खरीद पर जुर्माने का प्रावधान है। कृषि उपज की जमाखोरी और कालाबाजारी की रोकथाम के उपाय किए गए। पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी केंद्रीय कृषि कानूनों को बाईपास करने की रणनीति तैयार हो रही है। गहलोत कैबिनेट में इस पर मंथन चल रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर कोश्यारी को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असहमति जताई। कहा, कोई भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता, ऐसी भाषा को वो सही नहीं मानते। राहुल की नाराजगी के बाद भी अभद्र टिप्पणी करने वाले कमलनाथ अपनी गलती मानने को तैयार नहीं दिखे। कमलनाथ बोले, मैंने इसके लिए खेद जता दिया है, सभी की अपनी सोच होती है। कोरोना काल के दौर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कई नियमों में बदलाव किए। ईपीएफओ के तहत आने वाले कर्मचारियों की बीमा राशि 7 लाख रुपए तक कर दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। हाथरस केस में सीबीआई की टीम एक बार फिर मौका वारदात पर पहुंची। चश्मदीद विक्रम उर्फ छोटू भी सीबीआई के साथ मौके पर मौजूद रहा। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई अहम सबूत मिले। केस में पुलिस की लापरवाही का एक और मामला सामने आया। जेल में बंद 4 आरोपियों में से एक आरोपी की उम्र 18 साल से कम है। नेफेड की ओर से मूंगफली खरीद से इनकार को लेकर सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा, किसान की आमदनी दोगुनी करने का वादा किया था, किसान पर चौतरफा मार पड़ रही है। मूंगफली की सरकारी खरीद टाले जाने को लेकर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने केंद्र पर निशाना साधा। कहा, मूंगफली की खरीद नहीं होने से किसान चिंतित हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री को खरीद की व्यवस्था करवानी चाहिए। जोधपुर नगर निगम के दोनों निगम में बागी नेता कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। शहर के दोनों बोर्ड में कांग्रेस के 460 कार्यकर्ताओं ने नामांकन दाखिल किया। 160 प्रत्याशी को छोड़ दें तो 320 कार्यकर्ता मैदान में। फीस वसूली मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज भी टल गई। 23 अक्टूबर को अब अगली सुनवाई होगी। सरकार ने कोर्ट में जवाब पेश कर कहा, हमने एक कमेटी का गठन किया है जो 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। करौली के पुजारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया। राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जनहित याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान लोक सेवा के नए अध्यक्ष भूपेंद्र यादव ने आज फुल कमीशन की बैठक ली। कई परीक्षाओं के लंबित इंटरव्यू को जल्द कराने पर सहमति बनी। मरुधरा में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1897 नए केस आए हैं। पॉजिटिव केसेस 1,77,000 के पार हो गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई। कुल मौतें 1,774 हो गई। वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में 46,700 नए केस आए हैं। 587 ने जान गंवाई। देश में कुल केसेस 75,97,000 तक पहुंच गए।
और इस बीच एक अच्छी खबर है, पिछले 30 दिन में इन्फेक्शन के ग्रोथ रेट में आधे से ज्यादा की गिरावट आई है। सितंबर से पहले कोरोना का आंकड़ा 92% था, अब आंकड़ा 42% तक गिर गया। और चलिए